हेलो स्टूडेंट, मैं हूं संजू बर्मन। आज आपके साथ मैं एक नया टॉपिक ले आया हूं जिसका नाम है पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव को पार्शियल डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। सो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे कि कोई भी फंक्शन आपके पास गिवन होगा तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। सो स्टूडेंट, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, पार्शियल डेरिवेटिव निकालने से पहले स्टूडेंट को बहुत ही कंफ्यूज रहता है कि ये पार्शियल डेरिवेटिव और ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में क्या डिफरेंस है। सो स्टूडेंट देखिए क्या डिफरेंस है। सो स्टूडेंट, मैंने एक फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिया है और एक फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा टी लिया है। सो स्टूडेंट, मैं एक एग्जांपल के तरफ आपको समझता हूं। तो ये आएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैंने इस फंक्शन को लिया है। जब इसका आप डेरिवेटिव करेंगे dy अपॉन dx तो इसकी वैल्यू आएगा 2x। यहाँ पे एक फंक्शन का एग्जाम लेते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। सो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे जब मैं डेरिवेटिव करूंगा तो ये आएगा 2x, ये आएगा 2t। सो स्टूडेंट, अब आपके मन में सवाल आएगा कि यहाँ पे भी 2x आ रहा है और यहाँ पे भी 2x आ रहा है, तो इन दोनों नोटेशन में फर्क क्या है, यही आज पार्शियल डेरिवेटिव में हम कहेंगे। सो स्टूडेंट, आपके मन में सवाल उठेगा कि यहाँ पे डेल है और यहाँ पे डी, इन दोनों नोटेशन में क्या फर्क है। सो स्टूडेंट, मैं आपको फर्क बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो y फंक्शन आपका था ये x और t दोनों वेरिएबल पर डिपेंड हो रहा है, और यहाँ पे जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था ये y सिर्फ x पर डिपेंड हो रहा है। यही इस नोटेशन का फर्क है। यानी कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन एक से ज्यादा वेरिएबल पर डिपेंडेंट हो तो उसका हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, और पार्शियल डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो जब डेल वाई बाई डेल एक्स मैंने निकाला था, इस एक्स को आपको वेरिएबल और यहाँ पे जो आपको टी है इसको कांस्टेंट ट्रीट करना होगा। सिमिलरली जब डेल वाई अपॉन डेल टू आप निकालेंगे तो आपको टी को वेरिएबल और एक्स को कांस्टेंट ट्रीट करना होगा, तो इसकी वैल्यू आएगा डेल वाई डेल टी इक्वल टू टी। सो स्टूडेंट, मैं एक एग्जांपल को एक्सटेंड करता हूं। अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर कर दूं तो इसकी यहाँ पे वैल्यू आएगा डी वाई बाई डी टी की वैल्यू आएगा 0, क्योंकि यहाँ पे टी कांस्टेंट 0 ट्रीट होगा, क्योंकि ये फंक्शन y सिर्फ x पर डिपेंड हो रहा है और t कांस्टेंट है। यही है इन दोनों पार्शियल डेरिवेटिव और ऑर्डिनरी डेरिवेटिव की डिफरेंस। एक एग्जांपल लेते हैं और पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं आपको दिखाते हैं। सो स्टूडेंट, एक एग्जांपल लेते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो स्टूडेंट, एग्जांपल देखिए, यहाँ पे आपको बोला है इफ y इज ए फंक्शन ऑफ x एंड t एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ डेल टू वाई डेल एक्स टू प्लस 2 इंटू डेल वाई डेल एक्स डेल वाई डेल टी प्लस डेल टू वाई डेल टू की डेल टी टू की वैल्यू आपको निकालना होगा। सो स्टूडेंट, यानी कि इस फंक्शन को आपको सेकेंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालना होगा। सो स्टूडेंट, कैसे करते हैं देखिए। सो स्टूडेंट, आपको गिवन फंक्शन क्या था, तो गिवन फंक्शन यहाँ पे आपको था y इक्वल टू, यहाँ पे था एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। सो स्टूडेंट, पहले डेल वाई डेल एक्स निकाल लेते हैं। जब आप डेल वाई डेल एक्स निकालेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे आएगा, जब x के रेस्पेक्ट में आप पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में होगा और t कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो ये आएगा 2x। सिमिलरली जब आप t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा डेल डेल y डेल टी इक्वल टू आएगा, यहाँ पे देखिए टी स्क्वायर, यानी कि t के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव होगा तो ये होगा 2t और x कांस्टेंट हो जाएगा। स्टूडेंट, इसके बाद आपको सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालना होगा, तो डेल टू वाई डेल एक्स टू आपको चाहिए। आपको के पास गिवन है डेल वाई डेल एक्स इक्वल टू 2x, तो इसका मतलब है यहाँ पे देखिए, तो डेल टू वाई डेल एक्स टू का मतलब है डेल डेल एक्स ऑफ डेल वाई डेल एक्स, यानी कि इसको एक बार x के रेस्पेक्ट में और डिफरेंशिएट करना होगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है 2x, तो ये आएगा डेल डेल एक्स इंटू 2x। जब x के साथ इसका डेरिवेटिव होगा तो ये आ जाएगा 2। सो स्टूडेंट, सिमिलरली इसको भी आपको निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा डेल टू वाई डेल टी टू की वैल्यू आएगा डेल अपॉन डेल टी इंटू डेल वाई डेल टी। सो स्टूडेंट देखिए, डेल वाई डेल टी की वैल्यू था 2t, तो ये आएगा डेल डेल टी 2t। जब t के रेस्पेक्ट पे इसका डेरिवेटिव होगा तो ये आ जाएगा 2। सो स्टूडेंट, आप इसका वैल्यू लिखते हैं, the value of del 2y del x2 plus 2 into del y del x into
डेल वाई डेल टी प्लस डेल टू वाई डेल टी टू इक्वल टू, यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू 2, तो ये आएगा 2 प्लस 2 इंटू, इसकी वैल्यू था 2x, तो ये आएगा 2x, और इसकी वैल्यू था 2t, तो ये आएगा 2t प्लस, यहाँ पे देखिए डेल टू वाई डेल टू की वैल्यू था 2, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 प्लस 2 4, और 2 इंटू 4 2 8, तो ये आएगा 4 प्लस 8 xt, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा 4 प्लस 8 xt। तो ऐसे अगर आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव गिवन होगा तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव करके फंक्शन की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट एक और एग्जांपल लेते हैं और वीडियो को आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट एक आखिरकार एग्जांपल लेते हैं और इस वीडियो को खत्म करते हैं। सो स्टूडेंट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे बोला है आपको इफ u इक्वल टू e टू दी पावर एक्स वाई जेड देन सो दैट डेल 3u अपॉन डेल एक्स डेल वाई जेड की वैल्यू 1 प्लस 3xyz प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स वाई जेड। इस फंक्शन को आपको 3 बार डेरिवेटिव करके इसको प्रूव करना होगा। सो स्टूडेंट कैसे करते हैं मैं आपके साथ सॉल्यूशन डिस्कस करता हूँ। सो स्टूडेंट देखिए आपको गिवन फंक्शन है u इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स वाई जेड, यहाँ पे आपको गिवन है एक्स वाई जेड, यहाँ पे u जो फंक्शन है ये एक्स वाई जेड इन तीनों फंक्शन पर डिपेंड है, तो इसका आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना होगा। सो यहाँ पे देखिए गिवन लिख दीजिए, गिवन u इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स वाई जेड। सो स्टूडेंट इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको बोला है डेल 3u अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, यानी कि पहले आपको पीछे से इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना होगा। यहाँ पे देखिए पहले z की होगा, फिर y की, फिर x की आपको डेरिवेटिव करना होगा u के रेस्पेक्ट में। सो देखिए पहला डेल u अपॉन डेल जेड की मैं डेरिवेटिव निकालता हूं, तो ये आएगा डेल u डेल जेड इक्वल टू आएगा, यहाँ पे देखिए ई टू दी पावर एक्स वाई जेड, यहाँ पे जेड वेरिएबल है और एक्स वाई कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव आएगा ई टू दी पावर एक्स वाई जेड इंटू, और इसका कांस्टेंट आएगा एक्स वाई। सो स्टूडेंट पहला डेरिवेटिव हो गया। इसके बाद क्या करना होगा, y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना होगा, यानी आएगा डेल अपॉन डेल वाई ऑफ डेल यू अपॉन डेल जेड। सो स्टूडेंट डेल यू डेल जेड की वैल्यू रख दीजिए, तो ये आएगा डेल अपॉन डेल वाई, डेल डेल की वैल्यू है एक्स वाई इंटू ई टू दी पावर एक्स वाई जेड। सो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसकी जो डेरिवेटिव की वैल्यू ये y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, और यहाँ पे फंक्शन है एक्स वाई इंटू ई टू दी पावर वाई जेड, तो मैं पहले एक्स वाई को कांस्टेंट मानूंगा और u इंटू v से इसका डेरिवेटिव करूंगा, तो ये आएगा एक्स वाई इंटू ये आ जाएगा ई टू दी पावर एक्स वाई जेड इंटू, यहाँ पे मैंने कहा था y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है तो एक्स जेड कांस्टेंट, तो कांस्टेंट यहाँ पे आ जाएगा, प्लस इसका डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे ई टू दी पावर एक्स वाई जेड एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे डेल बाई डेल वाई इंटू यहाँ पे एक्स वाई हो जाएगा। सो स्टूडेंट देख सकते हैं आप डेल बाई डेल वाई जब एक्स वाई को जब इसका डेरिवेटिव होगा तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा एक्स इंटू वाई की डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो ये आपको कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट इसकी वैल्यू यानी आ गया डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल जेड की वैल्यू आ गया। मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखता हूं, तो ये आएगा ई टू दी पावर एक्स वाई जेड को कॉमन ले लीजिए, तो आएगा ई टू दी पावर एक्स वाई जेड, और यहाँ पे देखिए जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर वाई जेड, तो ये आ रहा है एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस यहाँ पे आ रहा है एक्स। सो स्टूडेंट ये दो पावर डेरिवेटिव आ गया, डेल टी यू डेल वाई डेल जेड की वैल्यू ये आ गया, और आपको आखिर में एक्स की रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करना होगा, तो ये आ जाएगा। सो स्टूडेंट मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे, तो इस फंक्शन को आखिर में एक्स के साथ रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करना होगा पार्शियली, तो ये आएगा डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल जेड इक्वल टू। सो स्टूडेंट देख सकते हैं इसकी वैल्यू ये गिवन है, तो ये आ जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स, और इसकी वैल्यू पूरा लिख दीजिए, तो ये आ जाएगा ई टू दी पावर एक्स वाई जेड इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड, तो ये आ गया। सो स्टूडेंट आप देखिए ई टू दी पावर एक्स वाई जेड, और ये एक फंक्शन है, यहाँ पे u यहाँ पे v, u और v से करना होगा x के रेस्पेक्ट में। जब इसका डेरिवेटिव आप करेंगे तो यहाँ पे पावर 3 हो जाएगा,
तो ये आएगा डेल 3 यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, ये आ गया। तो आपको जब यू और v से डेरिवेटिव करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। कैसे देखिए स्टूडेंट, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना होगा, तो पहले मैं इस टर्म को u और इसको v मान लेता हूं, इसको u और इसको v मान लेता हूं। तो डेरिवेटिव की रूल के अनुसार u और v से करेंगे, तो u को मैं पहले एज इट इज रहने देता हूं, तो आएगा x प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड इंटू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे v की डेरिवेटिव होगा e टू दी पावर एक्स वाई जेड, और यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो वाई जेड यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, प्लस यहाँ पे देखिए e टू दी पावर एक्स वाई जेड अब एज इट इज रहेगा। जैसे आप डेरिवेटिव करते हैं u v की रूल से ऐसे ही होगा। देखिए ये हो गया, यहाँ पे देखिए x की डेरिवेटिव होगा 1 प्लस यहाँ पे x की डेरिवेटिव होगा 2x यहाँ पे y जेड हो जाएगा। स्टूडेंट इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे देखिए e टू दी पावर एक्स वाई जेड कॉमन आ रहा है, तो e टू दी पावर एक्स वाई जेड कॉमन आ गया। और यहाँ पे देखिए वाई जेड को जब इसका साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स वाई जेड, प्लस इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखिए 1 प्लस 2x वाई जेड, तो आएगा 1 प्लस 2x वाई जेड। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा e टू दी पावर एक्स वाई जेड, और यहाँ पे आएगा देखिए 2x वाई जेड एक्स वाई जेड, तो ये आ जाएगा 3x वाई जेड प्लस यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। देखिए 1 प्लस 3x वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो ये प्रूफ हो गया। अगर आपके पास कोई भी फंक्शन ऐसे दिया होगा तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव करके ऐसे प्रूव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस की वीडियो मिलते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई